नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका बहुत बहुत स्वागत ओम शांति ओम सिर्फ GNT पे। अब हम चलते हैं आसन की ओर। सबसे सिंपल इफेक्टिव आसन होता है वज्र आसन टू गेट रिड ऑफ ब्लोटिंग। तो खाने के बाद आप ये वज्र आसन में बस ऐसे बैठ जाएं। 5 मिनट भी बहुत होता है। ये डाइजेशन में मदद करेगा आपको। अगर आपने खास तौर बहुत हैवी खाना खाया हो तो वज्र आसन आपकी मदद करेगा, ज़रूर करेगा। आपको इमीडिएटली 5 मिनट बाद इसमें रिलीफ आएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो होता है स्टमक की ओर डायरेक्ट होता है और पाचन शक्ति बढ़ती है इस आसन में। इतना सिंपल है वज्र आसन। अगर आप वज्र आसन में ज़्यादा नहीं बैठ पाए लंबे समय के लिए, आप एक छोटा सा टॉवल लगा सकते हैं अपनी एड़ियों के नीचे, तो थोड़ा सा एड़ियों को सपोर्ट रहता है। अगर आपको और अड़चन हो रही है तो आप थोड़ा सा कुशन जो है अपने थाइस के नीचे लगा दो। ये है एक मसनद। इसके साथ भी आप वज्र आसन का अभ्यास इजीली कर सकते हैं। आप मसनद पे ऐसे बैठिए, तो ये वज्र आसन को बहुत इजी कर देता है। आपके पीठ के लिए भी ये आसान रहता है। ये मेरा एक बहुत फेवरेट पॉस्चर है। मैं ऐसे बहुत बैठती हूँ मसनद के साथ, क्योंकि इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा स्ट्रेच आता है, पाचन शक्ति बढ़ती है। बैक के लिए भी ये ईजी है। तो आपको ट्रेडिशनल वज्र आसन में थोड़ा सा अगर मुश्किल आ रहा है तो आप मसनद के साथ ट्राई करिए और देखिए कितना कंफर्टेबल है। आप योग में थोड़े से प्रॉप्स अगर यूज़ करेंगे, जैसे मसनद हुआ, जगह टॉवल हुआ, कुशन्स हुआ, अपने बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, तो ये आपको मदद ही करेगा। ये कुछ गलत चीज़ नहीं है। BKS आयंगर गुरुजी ने हमको यही बताया है कि आप अगर प्रॉप्स को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी योग की साधना बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये हुआ अपना वज्र आसन। जितना लंबा आप इस आसन में बैठेंगे उतना ही आपके लिए लाभदायक है। योग में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है, जितना ज़्यादा उतना ही अच्छा। बस यही आप ध्यान रखें कि आपको कोई ज़्यादा पेन नहीं हो रहा है ना। पेन जो है वो भी 2 किस्म के होते हैं, गुड पेन और बैड पेन। गुड पेन में क्या होता है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, परंतु हम वहाँ रुके रहते हैं। बैड पेन में थोड़ा सा क्या होता है कि वो सिग्नल आता है बॉडी में, ये हमको कुछ हमारे लिए ठीक नहीं है। और अगर आप आसन अवेयरनेस के साथ करेंगे तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि क्या गुड है क्या बैड है। किसी डॉक्टर को, किसी टीचर को आपको बताना नहीं पड़ेगा। ये हमारी बॉडी की खुद की इंट्यूटिव सेंस है। नेक्स्ट आसन हमारा है पवन मुक्त आसन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं विंड रिलीजिंग पोज। आप आराम से अपने पीठ पे लेट जाएं और बस अपने कोहनियों को पकड़ें, यहाँ पे अच्छे से स्क्वीज़ करें, अच्छे से पेट की ओर अपने टांगों को ले जाएं और यहाँ से आप ठुड्डी को ऊपर ले जाएं और यहाँ पे थोड़े समय के लिए ठहरें। लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर। अगर आपको नेक के पीछे अनकंफर्टेबल लग रहा हो तो आप अपना मसनद लीजिए और सिर के नीचे ले आइए और यहाँ पे आप ऐसे रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि योग आसन में कहीं अड़चन नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपने इसको यूज़ किया, पिलो को या मसनद को, तो ये अच्छा ही रहता है। आपको तुरंत लगेगा कि चलिए गर्दन में अड़चन ख़त्म हुई और मैं ज़्यादा फोकस कर पाऊँगी आसन में। और यहाँ पे लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। अगर आसन में डिस्कम्फर्ट है तो वो इतना असरदार नहीं होगा। तो जब आप कंफर्टेबल हैं आसन में, पतंजलि योग सूत्रा में बोला गया है स्थिरम सुखम आसनम। हर एक आसन को कंफर्टेबल एंड स्टेडी होना चाहिए, फिर ही वो आसन होता है। और अब आप आ जाएं अपने घुटनों पे, हाथ शोल्डर्स के नीचे, और यहाँ पे हम करेंगे मंजरी आसन और बीतल आसन, कैट काउ पोज। यहाँ पे आपको यहाँ के आपके एब्डोमेन पे अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। अगर आपको कोई कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो ये आपको बहुत मदद करेगा। ये जेंटल डायनामिक मूवमेंट्स जो होते हैं आपको डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं, तो इसको आप करते रहिए। 2 या 3 मिनट तक भी आप कर सकते हैं। उसको सांस के साथ करिए। जब आप छाती को खोल रहे हैं इनहेल, जब आप छाती को बंद कर रहे हैं एक्सहेल। इनहेल
और एक्सेल। स्पाइन के लिए भी, बैक के लिए भी बहुत ही सुंदर आसन है। इनहेल और एक्सेल। बहुत ही एक अच्छा आसन है ये। और फिर आप बाल आसन में आ जाएं, अपना माथा ज़मीन पे और यहाँ पे लंबी गहरी सांस। इस आसन में थोड़ी समय के लिए आपको रुकना है और फिर ऊपर आ जाएं। वज्र आसन में बैठे। हम अब अपने आखिरी आसन का करेंगे। ये मेरा फेवरेट आसन है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। आप इसको ध्यान से देखें। दोनों आसनों को आप लेफ्ट साइड ले जाएं, ठीक है। तो आप अपने राइट हिप में बैठे हुए हैं, दोनों पैर लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट लेग को ऊपर ले आएं और इस घुटने को अच्छे से छाती के पास। हाथ को साइड में ले जाएं, पूरी छाती को खोलें। सांस लेते हुए आप ट्विस्ट करें। सीधे हाथ को आप लेफ्ट साइड ले जाएं और बस यहाँ पे आप ठहर जाएं और लेफ्ट शोल्डर के ऊपर आप देखें। ठुड्डी को आप लेफ्ट साइड ले जाएं और अच्छे से पूरी बॉडी को ट्विस्ट करें। लंबा गहरा सांस यहाँ पे, सुंदर ट्विस्ट मिलेगा। ये आपकी पाचन शक्ति को मजबूत करेगा, लिवर पैंक्रियास के फंक्शनिंग को मजबूत करेगा। ट्विस्ट योग में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और जितने भी ट्विस्टिंग पॉस्चर्स होते हैं यहाँ हमको ठहरना है थोड़े समय के लिए, मिनिमम 5 ब्रेथ्स के लिए। पूरे चेहरे को रिलैक्स करें और मैक्सिमम ट्विस्ट करते रहें। फिर वापस आ जाएं। वही चीज़ हम दूसरे साइड पे करेंगे। तो आप वज्र आसन में आ जाएं। दोनों पैर आप राइट साइड करें, अपने लेफ्ट हिप पे बैठ जाएं। फिर आप अपना राइट लेग को छाती के पास ले आएं, बिल्कुल पास। लेग को बिल्कुल पास कर दीजिए। हाथ को साइड में छाती को खोलें। लंबा गहरा सांस अंदर और ट्विस्ट। इनहेल और एक्सहेल। अच्छे से पूरा ट्विस्ट करते रहें आप। अगर आप में फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप अपना हाथ अपने जांघ के नीचे और आप अपने हाथ पकड़ सकते हैं और भी ट्विस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अर्ध मत्स्येंद्र आसना। मत्स्येंद्र ऋषि ने इसी आसन में समाधि पाई थी। मत्स्येंद्र ऋषि ने यही आसन बहुत सालों के लिए किया, तो उसके बाद उनको समाधि मिली। हर एक आसन का बहुत ही सुंदर मीनिंग होता है। हर एक आसन से हमारी नाड़ियाँ खुलती हैं और हमारे शरीर में और मन में एक मेडिटेशन की स्टेट बनती है। आराम से वापस आ जाएं। दोनों टांगों को छाती की ओर अच्छे से अपने आप को एक हग दीजिए और ठुड्डी को लेफ्ट राइट, अगर ठुड्डी को लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन। ठुड्डी को अच्छे से नीचे और ऊपर, लेफ्ट एंड राइट।